आवारा कुत्तों की रक्षा के लिए आगे आए हजारीबाग के युवा दिल से निभा रहे इंसानियत की जिम्मेदारी। जी हां, देश भर में जहां आवारा कुत्तों को लेकर बहस और विवाद का माहौल है, वहीं हजारीबाग से इंसानियत की एक खूबसूरत मिसाल सामने आई है। यहां के कुछ संवेदनशील युवाओं ने आवारा कुत्तों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए सराहनीय पहल की है। हजारीबाग के युवाओं की यह टोली शहर के अलग अलग वार्डों में जाकर आवारा कुत्तों को एंटी रेबीज वैक्सीन दे रही है, ताकि उन्हें जानलेवा बीमारी से बचाया जा सके और शहर को भी सुरक्षित रखा जा सके। इस मानवीय अभियान को चला रही संस्था का नाम पहल है। संस्था की ओर से पहले मोहल्ले वासियों से बातचीत की जाती है। जब संस्था की ओर से पहले मोहल्ले वासियों से बातचीत की जाती है, उसके बाद स्थानीय लोगों का सहयोग मिलता है, तब वहां वैक्सीनेशन कैंप लगाया जाता है। वार्ड संख्या 23 में आवारा कुत्तों की संख्या अधिक होने के कारण यहां विशेष कैंप लगाया गया, जहां 109 स्ट्रीट डॉग्स को एंटी रेबीज वैक्सीन दी गई। पहल संस्था के अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने बताया कि यह सिर्फ जानवरों की मदद नहीं, बल्कि समाज की सुरक्षा से जुड़ा अभियान है। उन्होंने कहा कि अगर कोई कुत्ता रेबीज से ग्रसित हो जाए और वही दूसरे कुत्ते या इंसान को काट ले, तो बीमारी फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इसी को रोकने के लिए यह प्रयास पहल संस्था के द्वारा की गई है। एक सामाजिक संस्था है पहल के नाम से, और 1-1.5 साल से हम लोग इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। इसका जो मुख्य कार्य है वो जो स्ट्रीट डॉग हैं, जो लावारिस डॉग हैं, जो सड़क पर रह के अपना जीवन गुजारते हैं, वैसे डॉग को वैक्सीनेशन करना और उनकी जनसंख्या वृद्धि पर विराम लगाने के लिए उसका बाध्यकरण का कार्यक्रम हम लोग आपसी सहयोग से कराते हैं। और इसकी आज ऐसे तो हम लोग छोटे स्तर पर करा रहे थे, लेकिन आज बड़े पैमाने पर ये कदमा ग्राम में हम लोग आसपास के लोगों को खबर किए थे, और आज हम लोग का लक्ष्य है कि कम से कम 101 जो स्ट्रीट डॉग हैं उनको वैक्सीनेशन किया जाए, क्योंकि लोगों में डर बना रहता है कि इसके काटने से रेबीज हो जाएगा, और ऐसे परेशानियों से लोग गुजरते भी रहते हैं। गाय को, बकरी को ये लोग काट देते हैं कभी कभी। जो हर डॉग तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन सैकड़ों डॉग में 1-2 डॉग ऐसा होते हैं। तो उसी कार्यक्रम के तहत आज ये रखा गया है कि इनको वैक्सीनेट किया जा रहा है, और उसके बाद इनको भी बीमारी से मुक्ति मिलेगी, और इनके काटने से दूसरे को भी कोई रेबीज नहीं होगा। ये जागरूकता अभियान है। हर मोहल्ले में हम लोग जाके जागरूकता फैला रहे हैं, जिससे कि वहां के रहने वाले लोगों में भी स्ट्रीट डॉग के प्रति प्रेम या पशु के प्रति प्रेम जागृत होगा। और ये समाज में या पृथ्वी पर एक ऐसा जीव है जिसको वफादार के नाम से जाना जाता है, और इसी के तहत हम लोग ये पहल संस्था की तरफ से इसका वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चला रहे हैं। अभियान की खास बात यह है कि महिलाओं की भी सक्रिय सहभागिता देखने को मिल रही है। पहल संस्था के सदस्य हर महीने आपस में सहयोग राशि जमा करते हैं। इसी पैसे से वैक्सीन खरीदी जाती है और आवारा कुत्तों को सुरक्षित किया जाता है। पीली टी शर्ट और माथे पर सफेद टोपी पहने युवाओं की इस टोली में सेवा का अलग ही उत्साह नजर आता है। संस्था के सदस्यों का कहना है कि आवारा कुत्ते हमारे समाज के सबसे वफादार जीव हैं। उनकी वजह से कई घर और मोहल्ले सुरक्षित रहते हैं, इसलिए उनकी देखभाल करना हम सबकी जिम्मेवारी है। मन में ये हम शुरू से ही पेट लवर हैं, डॉग लवर हैं। ये हमारे घर में चूंकि शुरू से डॉग रहे हैं, और आसपास आजकल जो नियम निकल गए हैं या सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं वो बहुत ही गलत हैं। इसलिए हमारे मन में बहुत दिनों से ऐसी बात थी कि मैं इन लोगों के लिए कुछ कर सकूं। पर्सनली तो मैं करती हूँ, बट मुझे एक ग्रुप चाहिए था, जो कि अभी हमें मिल गया। ये पहल ग्रुप के ने आलोक जी से हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, और इन्होंने हमें इस ग्रुप में जोड़ा है, और मैं बहुत खुश हूँ कि आज हम ये पहली बार इन लोगों के साथ मिलकर कुछ काम कर रहे हैं, और आगे भी हमेशा इसको करते रहेंगे। ये हमारे बहुत ही वफादार साथी हैं, जिनको सबको समझाने की जरूरत है। यहाँ पे जितने भी डॉग हैं हमारे आसपास रहते हैं, मैं इनको आवारा नहीं कहूंगी, ये हमारे हैं, इसलिए मैं इनको आवारा कह के इनका बेइज्जती नहीं करना चाहती। ये हमारे हैं, और ये हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं जो हम नहीं समझते हैं। इसलिए आज इनको इनकी बीमारी से मुक्त करने के लिए यहाँ पे वैक्सीनेशन हो रहा है,
और इसके साथ साथ आगे ज्यादा इनकी तादाद इनका ये बढ़े नहीं, जिससे इनको भी लोग खाने तक के लिए नहीं देते हैं। बेचारे बहुत ही गलत जीवन जी रहे हैं। तो इनकी तादाद में अगर कमी होगी और लोगों में जागरूकता फैलेगी, अगर हम इस काम को बढ़ चढ़ कर करें तो हमें यकीन है कि और लोग भी सीख देंगे। देखिए, आवारा कुत्तों का जहां तक सवाल है, ये तो पहली चीज तो ये आवारा है नहीं। सुप्रीम कोर्ट का ये वर्ड यहीं पर कहते हैं, इसका विरोध करता हूं कि आवारा नहीं है, हमारा है, पहला चीज। दूसरा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पब्लिक प्लेसेस से उठा के इनको डाल दिए जाए शेल्टर में। तो पब्लिक प्लेसेस से उठा के शेल्टर में डालने के लिए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी स्टेट में अवेलेबल नहीं है इतने डॉग्स को रखने और खिलाने और पिलाने के लिए। तो ये ऑर्डर तो पहले ही यहीं बेकार हो जाता है, क्योंकि जगह तो है ही नहीं रखने की। दूसरी, इसका सबसे बड़ा उपाय जो था वो था एनिमल बर्थ कंट्रोल, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर पास करना चाहिए था कि म्यूनिसिपैलिटी कहते हैं हर एक स्टेट में एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम को सही तरीके से चला के इसके पॉपुलेशन को रोके, वैक्सीनेशन करवाए, एंटी रेबीज का वैक्सीनेशन करवाए, ताकि कहते हैं सोसाइटी भी सेफ हो और ये भी सेफ हो। अब जब ये कोई काम हो नहीं रहा है तो हम लोग की संस्था मिलकर इस काम को स्टार्ट कर रही है कि एटलीस्ट जो आ चुके इस धरती पर वो जीवित रह सके और सोसाइटी भी सेफ रह सके। हजारीबाग के दिलदार लोगों की इस पहल से यह साफ संदेश जाता है कि समस्या का समाधान हिंसा नहीं बल्कि समझदारी और जागरूकता है। आवारा कुत्तों को वैक्सीन देकर न सिर्फ उनकी जिंदगी बचाई जा सकती है बल्कि इंसानों को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। इन युवाओं का यह जज्बा पूरे समाज के लिए प्रेरणा है। ऐसी मानवीय सोच को ये हमारा भी सलाम है।